स्वस्थ व बीमार पशु की पहचान। आधा टॉपिक तो आपको आता ही। अगर कोई पशु है बीमार है या वह स्वस्थ है, देख के कैसा पता करोगे आप? चारा नहीं खाएगा, एक बस स्वस्थ है वो खाना टाइम पे खाएगा, चारा खाएगा, और जो ऐसा तो उसके पास खाना डाल दो या चारा डाल दो, कांटा डाल दो, नहीं खाएगा। दूसरा चारा, दूसरा दूध, तीसरा आप बताओ दे कितने आ रहे हैं आपको, फिर मैं करा दूं। चारा और दूध आपने बताया, दूध कम हो जाएगा, और बस सुस्त रही। और सुन गया मैं जो तूने कहा, है ना? एक तो है कि चारा कम खाएगा, दूध भी कम देगा। हमारे घर पे अधिकतर होता है कि या तो कोई जानवर चारा नहीं खा रहा है, तो फिर क्या करते हैं यार, पशु कायर का एक कसर है। दूसरा दूध भी कम दे रहा है तो भी कसर है कि पशु के, ठीक है। सुस्त है यानी एक तो क्या रहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि चंचल में रहता है, उछल कूद करते रहते हैं जानवर या चलने में, और एक होती है जैसे चाल डाल, क्या होती है चाल। एक तो है कि नॉर्मल तरीके से चलता है, एक मन मार के चलता है। मन मार के समझ गए, या चाहे पटबा को मन नहीं और पच भी पटबा है क्या, तो यानी मन मारे पटो नहीं, बिया यू भी मन मार के चलता है, ठीक है। और अगर मैं कहूं इसके अंतर में करवा दूंगा, पहले आप नॉलेज में देख लो, ठीक है। एक होता है हमारे कि जैसे कान, स्वच्छ पशु के कान हमेशा खड़े मतलब यू रहेंगे, नीचे नहीं लटकेंगे, ठीक है। तो कान कैसे हैं, खड़े, ठीक है। आंखें, आंखें एक तो साफ, जैसे गाय की आपने देखा होगा आंख साफ होती है, और बिल्कुल काजल, जैसे किसी ने आईलाइनर डाला हो, है ना, काजल वाली हो, तो उसकी आंखें इतनी साफ रहेगी, मतलब स्वच्छ। और लेकिन जो बीमार है उसकी आंखें में क्या, जैसे अपने लैंग्वेज में क्या गीडा को, यानी गंदगी आती रहती है, उसकी आंखें खराब होती हैं, आंसू आते रहते हैं, यानी आंखें, ठीक है। इसके अलावा गाय भैंसों के अधिकतर आपने देखा होगा ये जो होठ होता है उसके ऊपर पानी जैसी बूंदे रहती है, यानी पसीना रूप में रहता है, गीला रहता है यहाँ से, मतलब होठ। अब वो अपने जैसे तो नहीं करती है, अपने होठ गिले है, जैसे मान लो ये सूखा, यहाँ पे गिला है, क्या कोई पानी की बूंदे है क्या? गाय भैंसों की होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे उनकी चमड़ी होती है गाय भैंसों की, उस पर आप थापी, आप क्या थापे मार दूध जब, या आप हाथ फेरो वो वापिस ही लाएगा, जैसे थरथराएगा, उसको लहरें मारते हैं ना जैसे पानी, यू उसके हाथ फेरना गाय भैंस के, वो वापस चमड़ी को हिलाएगा। अगर हिला रहा तो कैसा है, स्वच्छ, और नहीं हिला रहा तो बीमार है। एक और होता है कि जैसे मान लो बीमार पशु पड़ा है, ठीक है, स्वच्छ पशु को जैसे अपने गांव में अधिकतर होता है, या आपके गाय भैंस है तो जिस गाड़ी से आप रोज चारा लाते हो उसके लिए, अगर उस गाड़ी को आप पैदल भी लेके जा रहे हो, मतलब बिना चारे के लेके जा रहे हो स्टार्ट करके, तो उसकी आवाज सुन के गाय भैंस रड़कबा लग जाएगा, आगो का मारो मालिक अब चारों डाल लेगी। जैसे अपन पावलोव के नियम पढ़ते हैं हमारे इसमें टीचिंग लाइन में होता है, ठीक है, कि जैसे घंटे बजाते कुत्ते के लार आना, ठीक है। तो वो जो चारा का होता है गाय भैंसों को लगता है कि बस आ गया मेरा चारा, ठीक है, तो वो किसके लिए, और फिर चाहे उसके पास चारा ले जाओ चाहे बाटा ले जाओ वो कुछ नहीं बोलेगा। जैसे दूध निकालने का टाइम हो गया, आप बाल्टी या किसी में बंटा लेके जाते हो उसके लिए, वो लेकर जा रहे हो तो गाय भैंस यूं घूमने लग जाएगी, बस मेरे को तो डाल ही दे। और बीमार है तो वो ये पड़ी रही, बस बीमार है उसको आपसे कितना, वो बैठी है उठने बैठने में दिक्कत होगी। जैसे स्वच्छ को तो एक आप थापी लगाए वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन बीमार को आप पकड़ के भी खड़ा करोगे तो उसके पांव में ताकत नहीं, वो पड़ा रहेगा, ठीक है। देसी स्वच्छ पशु है वो अपने शरीर पे मक्खी नहीं बैठने देगा, पूछ घुमाते रहे चारों तरफ, कभी आगे कभी कभी गर्दन से उड़ाएगा। लेकिन बीमार पशु है पड़े हुए उसके माथे में मक्खियां बैठी है तो बैठी ही है, उसके चेहरे के आसपास में पूरी मक्खियां भिन भिनाती है और बैठी रहती है तो कुछ नहीं करती, ठीक। स्वच्छ पशु और बीमार पशु में अंतर देखने हैं तो ऐसे क्या क्या अंतर है जो अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अंतर, दूध में कमी हो गई, और जैसे अपन कहें इसका चाल डाल लिखवा दी, मल मूत्र त्यागना, स्वच्छ पशु नॉर्मल तरीके से मल मूत्र त्यागेगा, लेकिन बीमार पशु मल व मूत्र त्यागने में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्या होगी, मल मूत्र त्यागने में दिक्कत होगी। और कभी कभी जो गोबर है वो पतले दस्त के रूप में त्यागता है, पतले दस्त होते हैं जैसे आप क्या बोले भाई,
क्या बोलते हैं पतले दस्त को गाय भैंसों में? छिर। अरे तो इसमें क्या है, राजस्थानी है देसी। शर्मा ने क्या, अपन खुले और पढ़ी हमें पढ़ा भी तो यही रहे कि भाई आपका पशु परिचर का पेपर, आप पशु परिचर सब्जेक्ट पढ़ो, तो यानी उसको क्या होगा, मल मूत्र त्यागने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, चारा खाने में दिक्कत। ठीक है, आवाज, एक तो जैसे स्वच्छ पशु है उसकी आवाज कड़के की रहेगी, और एक बीमार है तो उसकी आवाज कैसी हो जाएगी, सुस्त या मरी हुई आवाज हो जाएगी। समझ गए मेरी बोल के बताओ? ठीक है, समझोगे? और बताओ, ये गणा नहीं पूछेगा आपसे ऐसा कि पशु बीमार है तो चालेगा कैसे, बैठेगा कैसे, नहीं पूछेगा, चाल डाल नहीं पूछेगा ना। तो आप पहले तो हेडिंग डालो स्वच्छ पशु एवं बीमार पशु की पहचान। और भी है जो मैं साथ का साथ लिखवा दूं आपको। अपने बीमार और स्वस्थ में एक तो उनका ये भी देख सकते हैं, पतला दुबला। पतला दुबला एक तो जैसे बढ़िया है, वो फिट है जानवर, है ना, और एक जैसे बीमार हो गया या तो ज्यादा मोटा हो जाएगा सूजन रूप में, और एक ज्यादा पतला हो जाएगा जी, आपका क्या टाट होगा, सूकर हाट गया देखे बला गा के, वो क्या है, बीमार है। एक अपन कहें कि जैसे श्वसन दर हाँ प्रयोग बीमार है, तभी तो श्वसन दर बढ़ रही है, नाड़ी दर वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा उनका शरीर का तापमान, आप क्या आपने बुखार आ गई, वो कैसे कहेंगे मैंने बुखार आ गई क्या आएगी, तो अपने को तापमान से नापना पड़ेगा। जी आप अपनी लैंग्वेज में पेट दुख रही हो, माथा दुख रही, आप कहते हैं गाय भैंस नहीं कहेगा, तो उसका अपने को इन आधार पर अपन पता कर सकते हैं आज गाय में कोई कसर है या है। ठीक है, जैसे अपन पढ़े थे थनेला रोग, थनों का मोटा हो जाना, थनों में सूजन आना, ये उसमें पढ़, ये भी इसमें भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और गाय भैंसों में जो अपन टेम्परेचर मापते हैं वो कैसे मापेंगे, ये तो नहीं कि थर्मामीटर उसके मुंह में रखेंगे, इस पर एक तो गुद्दा द्वार यानी मलाशय में और एक योनि में जो थर्मामीटर है उसको रख के और फिर उसका टेम्परेचर नापेंगे। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो मान सकते हैं वो बीमार है। ठीक है, मुंह में रखेंगे तो। एक और ये मुंह वाले से याद आया कि जो पशु जुगाली करता है वो स्वच्छ होता है, और जो पशु जुगाली नहीं कर रहा है वो एक तरीके से बीमार पशु है। पशु को चारा खिलाने के बाद वो सारा क्या करेगा, गिट जाएगा, और बाद में क्या करेगा, उसको वापस पुनः निकाल के जुगाली करेगा जुगाली जाना, मुंह को चबाता रहता है बस। और जो नहीं करता वो मान लो कि बीमार पशु की श्रेणी में। जुगाली करना भी एक इसका रूप है, मतलब स्वच्छ है या नहीं है। बा बोलना, वेरी गुड। ठीक है, अब लिखो सारणी बनवा के लिखाऊं या वैसे पैराग्राफ लिखो? सारणी में लिखवा दो, समझ जाओगे आप। नहीं, एक एक लाइन लिखाऊंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। सारणी बना लो, एक साइड तो लिखो गुण, पहले लिखो गुण, बीच में लिख लो स्वच्छ पशु, और उसके बाद लिख लो बीमार पशु। ठीक है, पहला उसी के हिसाब से लिख लो, स्वच्छ पशु, चारा ओब्लिक करके भोजन। गुण में तो लिख लो चारा। ठीक है, स्वच्छ पशु में लिखो कि चारा सही, या जैसे अपन कहते हैं नियमित रूप से जितना डेली खा रहा है उतना ही खाएगा चारा, उसमें लिखो फिर नियमित रूप से खाना, या नियमित मात्रा जितने वो खाते, जैसे अपन रोटी 2 खा रहे हैं तो 2 ही खाएंगे डेली, और कभी आधी खा रहे हैं तो यूं जैसे कि कोई गड़बड़ दिखे छोरा के, और उधर चारा कम खाएगा। बीमार में क्या हो जाएगा, चारा कम खाएगा। दूसरा लिखो दूध। गुण में लिख रहे हैं अपन, जैसे गुण दूध, ज्यादा खाई हुई, आज 2 लीटर दे रहे हो, कल 3 भी देगी। निश्चित मात्रा जो डेली दे रहा है उतना ही देगा, ज्यादा होने का मतलब तो ये आज 5 दे रहा है कल 6 देगा, परसों 7 देगा। दूध में लिखो कि जो डेली देता है या निश्चित मात्रा जो प्रतिदिन देता है, प्रतिदिन के हिसाब से लिख लो आप तो बस।
दूध देगा कैसे देगा? प्रतिदिन, यानी जो रोज दे रहा है वैसा। और बीमार में क्या हो जाएगा? दूध की मात्रा में कमी। लिख लो, दूध का कम होना या दूध की मात्रा में कमी। और तीसरा लिख लो, तीसरा छोड़ो, 4 लिख लो पहले, सुस्त वाले को पूरी लाइन लिखाऊंगा। 4 लिखो। क्या लिखो? वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति सजग एवं रुचिपूर्ण। रुचिपूर्ण का मतलब मन से चलने वाला, रुचि के हिसाब से। वातावरण के प्रति सजग, सजग एवं रुचिपूर्ण चाल डाल। और उधर कैसी हो जाएगी? सुस्ती और मन मारी हुई चाल। लिख लिया? अब ये कान आंख वाला ये सब एक में लिखवा दूंगा, क्योंकि ये तो नहीं लिखाऊं कि आंखों से गेड़ आते हैं, आंखों से पानी आता है। समझ जाओगे आंख बीमार है तो। ठीक है, पहले लिखो दिखावट, गुण में लिखो दिखावट। स्वच्छ पशु, अब स्वच्छ में लिखना आंखें चमकीली, यानी स्वच्छ पशु की कैसी आंखें कैसी होगी? चमकीली। मनुष्य में होती है ना जैसे नसीली, कब होती है नसीली? सिसलियावत आंखें चमकीली, कान खड़े, शरीर चंचल, त्वचा चिकनी होती है। चिकनी चमकीली, ठीक है। अब बीमार में लिखो पशु की आंखें परेशानी बुरी। गम होते हैं ना जैसे आंखों में गम, गम जाना, चिपका बावड़ में दुख, दुख है ना। सबसे ज्यादा गम हमें है। अरे पहले हमें बताते गम आप में इतना है तो हम 5 रुपए में बेच के पैसे कमा ले। जानो गम, आंखें गम भरी या परेशानी भरी। शरीर में ऊर्जा की कमी, शरीर में ऊर्जा की कमी तथा त्वचा फीकी। उधर तो कैसे थी? चमकीली, इधर कैसे हो जाएगी? फीकी। उधर तो कैसे थे? कान लटके हुए लिख लो आप तो डायरेक्ट। लटके हुए का मतलब ये नहीं कि जैसे है नॉर्मल, वो बिल्कुल पास गिर जाएंगे, जैसे बकरी के कान होते हैं वैसे। कुत्ते में जैसे अपन देखते हैं, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी, रेबडो वायरस को लाओ बिल्कुल सीधी हो जाएगी एकदम। जानो रेबडो वायरस, कुत्ता काटा पे इंजेक्शन लगाओ, क्या है हड्डियों कुत्तों को, वो रेबडो वायरस के कारण ही होता है। हड्डियों, मुंह से लार पड़ना, पूंछ का सीधा होना। अब लिखो स्थिति, स्थिति, पहले उसमें लिखो रे, गुण में स्थिति। लिख लिया? अब स्थिति में जैसे अपन कह सकते हैं कि कोई भैंस जाडी, अब क्या ना कड़ी, और कोई है पतली दुबली, ठीक है। कोई भैंस नॉर्मल तरीके से जैसे अपन कहेंगे यार ठीक है यार, और कोई उससे भी ज्यादा मोटी है जैसे कि सूजन आना, जैसे अपने थन है उसमें सूजन आना, जांघों पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं कभी सूजन आना, खुर के ऊपर से जैसे होते हैं वहां से सूजन आ जाती है ना, वो आना, तो वो कैसे हो जाएंगे? बीमार। ठीक है, तो इसमें लिखो स्थिति में स्वच्छ पशु, स्वस्थ पशु,
स्वस्थ पशु न ज्यादा दुबले न ज्यादा मोटे, न तो ज्यादा पतले यानी दुबला और न ज्यादा मोटा, और न ही सूखा सा दिखता है। अब मारवाड़ी में गया ना अपने कोई छोरा को तार मुंडा को रंग उड़े उड़े किया लगे आज के क्या हाँ न तो उनके जूत पट के उल्टा के देख रही काक माए दुखी हो कभी तो चेहरे से लगना चाहिए कि ये दुखी है, तब के आज तारो रंग उड़े उड़े किया लगे रहे। सुना कभी ये लैंग्वेज नहीं सुनी आप? सुना? ठीक है, सूखा सा दिखाई देता है। इधर लिखो पशु दुबला पतला हो जाता है। बीमार में क्या लिखेंगे? पशु दुबला पतला हो जाता है, कहीं कहीं पर सूजन आ जाती है। कहीं कहीं पर सूजन आ जाती है। इसे कैसे लिखाऊं? नाक के ऊपर पानी की बूंदे, पसीना लिखाऊं या नाक व वो त्वचा थरथरानी? पहले नाक लिख लो आप, तो उधर नाक लिखो, गुण में नाक, गुण है गुण, उसमें पहले गुण नाक लिखो। नाक स्वच्छ में तो क्या होगी? नाक के ऊपर पानी की बूंदे रहेगी, यानी पसीने रूप में पानी की बूंदे आएगी, यानी गीला गीला रहेगा वो। मनीषा कभी भैंस वैस दो, कभी पास से निकली भैंस ने यूं किया, हाथ वाथ गीला हो जाता है, वो जीभ थोड़ी निकाल के करती है, वो मुंह लगते गीला हो जाता ना, यानी उसके क्या रहती है? पानी जैसी बूंदे। और बीमार में नाक पे पानी जैसी बूंदे नहीं पाई जाएगी। स्वच्छ में तो कैसी है? बूंदे पाई जा रही है, और बीमार में नहीं पाई जाएगी। हाँ, डांडो सुविधा पूरा बूंद की चीज है वो है ना बाबू भैया वाला, मेरा बाप चला गया, इसमें तेरी काशी क्या नहीं जाएगी रे। लिख लिया? अब एक लिखो त्वचा। वैसे त्वचा मैंने ऊपर लिखा थी चमकीली, एक त्वचा और लिख लो। हाथ फेरने पर त्वचा थरथराती है। थरथराने का मतलब समझ गए? हाँ, तो हाथ लगाने पे त्वचा थरथराती है, और बीमार में त्वचा नहीं थरथराएगी। थर लाइट बोर्ड पे लिखो या कॉपी में लिखो? या लिखो थेरा ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। ठीक है, थरथराएगी। थरथरा तो ये हो गई, और वो थरथराएगी। और थरथराए नहीं लिखा जा रहा है तो आप वो लिख लो, क्या? लहरों के रूप में चले। लिख लिया? उधर तो क्या होगी? त्वचा थरथराएगी, इधर नहीं थरथराएगी। पानी वाला लिखा दिया, और क्या रह गया? आवाज, 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 जुगाली भी लिखा हूं। आवाज, गुण में लिखना आवाज। अब स्वच्छ में तो कैसी होगी आवाज? सामान्य। और बीमार में कैसी हो जाएगी? आवाज में ढीलापन। समझ गए ढीलापन का मतलब? एक तो अभी कोई परेशान करे तो फिर क्या मान जा रहे, और अगर बाद में कोई परेशान मान जाए ना यार प्लीज, तो ये क्या हो गया? ढीलापन। मल मूत्र का त्यागना, मल मूत्र का त्यागना। गुण में मल मूत्र त्यागना, मल मूत्र त्यागना इसमें लिखना है। स्वस्थ कैसे त्यागेगा? सामान्य रूप से। ठीक है, और बीमार में लिखो मल मूत्र त्यागने में परेशानी, मल मूत्र त्यागने में परेशानी। बहुत पतले दस्त,
और कभी कभी कब्ज की समस्या। कभी कभी कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या अधिकतर दूध पीने वाले छोटे छोटे जंतु होते हैं ना, बछड़े, उनको दूध ज्यादा पिला दे तो आप कहें या तो दस्त हो जाएगी या कब्जी हो जाएगी, है नी। अब वो तीनों साथ लिखा तो तापमान, नाड़ी दर वगैरह। इसमें गुण में लिखो तापमान, कोमा श्वसन, तापमान कोमा श्वसन दर तथा नाड़ी दर। तापमान कोमा श्वसन दर तथा नाड़ी दर। स्वच्छ में तो कैसी रहेगी? सामान्य। और बीमार में घटती बढ़ती, घटती बढ़ती। अब एक वो भी लिख लो जुगाली। गुण में लिखो जुगाली, लिख लिया। और उधर क्या लिखोगे? जुगाली नहीं करेगा, यानी सॉरी, गुण में तो लिखा जुगाली, स्वच्छ में लिखो जुगाली करेगा, और अस्वस्थ जुगाली नहीं करेगा। स्वस्थ तो जुगाली करेगा और अस्वस्थ जुगाली नहीं करेगा। गणा है और लिखो। ये गुण तो आप ऑप्शन में मिलेंगे तो भी कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन देगा भी नहीं। निम्न में से स्वस्थ पशु है, तीन इधर हानि बीमार पशु के लक्षण दे दिया, एक स्वस्थ का तो आप वैसे पहचान लोगे। जैसे मक्खी वाला है तो मक्खी वाला लिखाने की जरूरत ही नहीं है। गाय भैंस है, जैसे बछड़ा है वो बीमार है तो एक तो उठने बैठने में आसानी रहती है, और बीमार है तो उसको उठाने में भी दिक्कत होगी। ये भी लिख लो पहले, एक लिखो तो उठने बैठने। गुण छोड़ो, स्वच्छ पशु में लिखो आसानी से उठ बैठ सकता है, आसानी से उठ बैठ सकता है। और उधर उठने बैठने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत या परेशानी। ठीक है, जैसे शरीर में मोटापा आता है मनुष्य में भी, तो उठने बैठने में दिक्कत आती है ना, वैसे बहुत है। मक्खियां वक्खियां आ रही है तो आप खुद समझदार होते हैं तो